जय हिंद दोस्तों। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 14 मई को है। इसके रिगार्डिंग हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। ये करंट अफेयर्स जो रहेंगे सितंबर से फरवरी के बीच में रहेंगे, तो इसके छोटे छोटे पार्ट्स में करीब 5 मिनट 10 मिनट के वीडियोस रहेंगे। ये जो मेरे नोट्स के हैं, जो मैंने मतलब अलग अलग यूट्यूब से या फिर यूट्यूब से और कोचिंगों से की नोट्स बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे फर्स्ट है कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये सितंबर में लगभग इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुई थी। और कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप इंडिया और किसके बीच में है? यूएई के बीच में भी है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया बांग्लादेश एंड इंडिया यूएई क्या है? कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं नामसाई डिक्लेरेशन। नामसाई डिक्लेरेशन क्या है? दरअसल ये एक बॉर्डर एग्रीमेंट है जो आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में पिछली बार हुआ था। बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में ये पूछा जा सकता है कि नामसाई डिक्लेरेशन किस स्टेट्स के बीच में हुआ था। तो ये हो गया नामसाई डिक्लेरेशन। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट से एक है लक्ष्मण नरसिम्हन। ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, जो स्टारबक्स के न्यू सीईओ अपॉइंट हुए हैं। तो लक्ष्मण नरसिम्हन स्टारबक्स के न्यू सीईओ। ये कंपनी बाहर की है, बट इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इंडियन पर्सनालिटीज़ हैं जो अपॉइंट हुए हैं सीईओ। ठीक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ किच्चा सुदीप का नाम आता है। अब ये किच्चा सुदीप जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं पुण्य कोटि दत्तू योजना। ये पुण्य कोटि दत्तू योजना क्या है? कैटल एडॉप्शन प्रोग्राम है कर्नाटका सरकार की, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं किच्चा सुदीप। और अब इसमें दरअसल ये इम्पॉर्टेंट क्यों है खासकर यूपी स्पेशल के लिए? क्योंकि कैटल से रिलेटेड है, कैटल एडॉप्शन से रिलेटेड, और योगी सरकार मतलब कैटल्स रिलेटेड काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो इसलिए इस योजना को के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में आ सकता है। ठीक है, और ये ऐसा भी आ सकता है कि ये कहाँ की योजना है? पुण्य कोटि दत्तू योजना किससे रिलेटेड है? कहाँ की है योजना? तो कैटल एडॉप्शन से रिलेटेड है, कर्नाटका की है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट्स में आर वेंकट रमनी। अब ये क्या बनाए गए हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पिछले साल। और ये किस नंबर, मेन इंपॉर्टेंट है, ये सभी को पता होगा कि ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक है, अब ये किस नंबर के हैं? तो ये 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट आलोक कुमार, यूपीपीएससी से रिलेटेड है, तो यूपीपीएससी न्यू सेक्रेटरी आलोक कुमार को बनाया गया। अब नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट जो आती है, खासकर सिंपल सा दे देता है कि न्यू प्रेसिडेंट कौन बने। तो यहाँ पे केन्याज 5th प्रेसिडेंट जो बनाए गए हैं विलियम समोआ रूटो जो हैं केन्याज के 5th प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। नेक्स्ट गस्टोआ पेट्रो किसके हैं? कोलंबियाज न्यू प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट ये अपॉइंटमेंट है रवि किशन शुक्ला, जो भोजपुरी एक्टर हैं और सांसद भी हैं। रवि किशन तो इनको बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम रवि किशन शुक्ला जी को बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं दिलीप तिर्की। ये अपॉइंटमेंट हुई है प्रेसिडेंट हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं दिलीप तिर्की। नेक्स्ट है फॉर्मर जज एल नागेश्वर राव। तो इसमें ये किस चीज़ के लिए है? टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एंड टू क्रिएट एन इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द फेडरेशन। इसके प्रेसिडेंट बनाए गए हैं इनकी अध्यक्षता में। जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाएगा एंड क्रिएट ए इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द फेडरेशन। ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मर जज एल नागेश्वर राव। नेक्स्ट है अरुण सुब्रमण्यम। ये अरुण सुब्रमण्यम का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंटरनेशनल न्यूज़ है और इंडियन पर्सनालिटी है। डेजिग्नेटेड डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ द सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के जो न्यूयॉर्क के ये डिस्ट्रिक्ट जज बनाए गए हैं अरुण सुब्रमण्यम। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया इसलिए। अब यहाँ पे पिछले साल की न्यूज़ है, ये सितंबर अक्टूबर की। न्यू ट्रस्टी ऑफ पीएम केयर फंड काफ़ी न्यूज़ में था कोविड-19 के वजह से, क्योंकि इसीलिए बनाया गया था पीएम केयर फंड कि उसमें लोग अपना फंड डाल सकें और उसको कोविड के लोगों के लिए हेल्प की जा सके। तो इसके जो ट्रस्टी बनाए गए थे वो रतन टाटा जी थे, केटी थॉमस
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज थे। एंड करिया मुंडा ये डिप्टी लोकसभा स्पीकर थे पहले। तो 3 है रतन टाटा, केटी थॉमस, कारिया मुंडा। ठीक है, अब यहाँ नेशनल अपॉइंटमेंट है जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी इटलीज न्यू प्रेसिडेंट, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इटली। जॉर्जिया मेलोनी कहा कि इटली की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ बनाई गई हैं। दिविता राय, यहाँ पे दिविता राय ने जीत लिया है मिस दीवा यूनिवर्स 2022। इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल जरूर आते हैं। दिविता राय मिस दीवा यूनिवर्स 2022। विनोबा भावे, यहाँ पे एक ये नोट्स के तौर पे हिस्ट्री में, वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अवार्डेड रमन मैगसेसे अवार्ड। रमन मैगसेसे अवार्ड को ये इंडिया के फर्स्ट पर्सनालिटी थे जिन्होंने जीता था। ठीक है, नेक्स्ट बराक ओबामा। बराक ओबामा को एक अवार्ड मिला है एम्मी अवार्ड। एम्मी अवार्ड बराक ओबामा किस लिए मिला गया है कि इन्होंने बाया फॉर बेस्ट नरेटर ऑफ फॉर हिज नेटफ्लिक्स में एक चीज़ को नरेट करने के लिए इनको ये अवार्ड मिला है, एम्मी अवार्ड, बराक ओबामा जी को। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेशनल टीचर अवार्ड। नेशनल टीचर अवार्ड इसमें से 46 लोगों को दिया गया है। इसमें एक यूपी से हैं। यूपी पीसीएस का 14 मई का एग्ज़ाम है, तो हम लोग सिर्फ नाम याद रखेंगे। खुर्शीद अहमद यूपी से हैं, नेशनल टीचर अवार्ड। तो ये भी याद रखना पड़ेगा कि कितने लोगों को दिया गया। तो 46। इसमें क्या क्या मिलता है? 50,000 रुपये मिलते हैं, सिल्वर मेडल मिलता है और एक सर्टिफिकेट या जिसे सनद बोलते हैं हिंदी में। अब ये संगीता अभियान, क्या नाम संगीता अभियान है, इनको वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड मिला है संगीता अभियान जी को। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है, देखिए 31 व्यास सम्मान, इनका एक प्ले है महाबली। 31 व्यास सम्मान किसको मिला है? डॉक्टर असगर वजाहट को। ये इंपॉर्टेंट इसलिए। अब यहाँ पे देखते हैं साहित्य अकादमी युवा अवार्ड, जिसमें 50,000 रुपये मिलते हैं और ये 23 लैंग्वेजों में दिया जाता है। जो यूपीपीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट जो है कहा जा सकता है, हिंदी के लिए भगवंत अनमोल उर्फ प्रमेय जी को मिला है। एंड नेक्स्ट अंग्रेजी में मिहिर वत्स को मिला है और संस्कृत में श्रुति कानेतकर को जी को मिला है और उर्दू में मकसूर आफाक जी को मिला है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है ये चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एक राजभाषा कीर्ति पुरस्कार है। ये पीएसयूज जो होते हैं उसमें जो पीएसयूज मतलब अच्छा करता है राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए, उनको मिलता है। तो इसमें किसको मिला है? पीएसयूज है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता की है। ये शिप्स बनाती हैं। अब यहाँ पे उर्सुला वांडर लेयन को कौन सा अवार्ड मिला है? गोल्ड कीपर ग्लोबल गोल्ड अवार्ड। गोल्ड ये यूएन द्वारा मिलता है, गोल्ड कीपर ग्लोबल गोल्ड अवार्ड। उसी में राधिका बत्रा जो इंडियन है उनको प्रोग्रेस प्राइज मिला है। तो ये यूएन के द्वारा नहीं, बाय बिल्स एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के थ्रू दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लीजिएगा। उर्सुला वांडर लेयन को कौन सा मिला है? गोल्ड कीपर्स एंड ग्लोबल गोल्स अवार्ड एंड प्रोग्रेस प्राइज राधिका बत्रा को। यहाँ पे एक अवार्ड है हरमैन केस्टोन अवार्ड 2022, तो मीना कंदा स्वामी जी को मिला है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे पुलाप्री बालाकृष्णन, हाँ ये अब यहाँ पे बुक का सेक्शन आ जाता है। पुलाप्री बालाकृष्णन जी ने लिखा है इंडियाज़ इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्ट्री। तो ये नेहरू से मोदी जी को तक के इकोनॉमिक्स को कवर करता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये बुक। तो ये इसके इसके राइटर हैं पुलाप्री बालाकृष्णन। अब यहाँ पे सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव जो परमवीर चक्र अवार्डी हैं, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है द हीरो ऑफ द टाइगर हिल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने वैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही नोट्स बनाए हैं अपने। नवतेज सरना ये क्रिम्सन स्प्रिंग नाम से बुक लिखी है। ये बुक आधारित है जालियांवाला बाग मैसेकर पे। ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जालियांवाला बाग से रिलेटेड है। ठीक है, नवतेज सारना इन्होंने लिखी है क्रिम्सन स्प्रिंग। अब यहाँ पे एक बुक है बिजनौर इन फ्रीडम स्ट्रगल।
इस बुक अब ये रिलीज किसके द्वारा की गई है? बुक वॉज रिलीज बाय द CM ऑफ द उत्तर प्रदेश श्री आदित्य योगीनाथ। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि विजनर इन फ्रीडम स्ट्रगल की बुक को लॉन्च किसने किया? द शील्ड एंड कोविशील्ड, प्रकाश कुमार सिंह, रिलीज बाय अमित शाह। हाँ, द शील्ड एंड कोविशील्ड किसके रचयिता कौन है? प्रकाश कुमार सिंह। ऐसे बुक्स के नाम आ सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश आयुष्मान आउटस्टैंडिंग अवार्ड, हाँ उत्तर प्रदेश को आयुष्मान आउटस्टैंडिंग अवार्ड दिया गया है 2022 का उत्तर प्रदेश को। अब यहाँ पे देख लेते हैं 52nd दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये किसको मिला है? आशा पारेख जी को। आशा पारेख जी के बारे में और ये भी देख लेते हैं। पद्मश्री इनको 1992 में मिला था और फिल्म फेस्टिवल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको 2002 में मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट है। 52nd दादा साहब फाल्के अवार्ड, ऐसे फाल्के अवार्ड क्वेश्चन आए भी हुए हैं। तो किसको मिला है? 52nd आशा पारेख जी को। और 51st किसको मिला? रजनीकांत को मिला था 2019 में। अब यहाँ पे देख लेते हैं 67 फिल्म फेयर अवार्ड बाय टाइम ग्रुप 2022। फिल्म फेयर अवार्ड से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैंने सिंपल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आते हैं वैसे ही नोट्स बनाया है, पूरा नहीं उतार दिया है। डायरेक्टर में विष्णुवर्धन किसके लिए मिला है? शेरशाह मूवी के लिए। एक्टर में रणवीर सिंह को मिला है 83 मूवी के लिए। एक्ट्रेस में कृति सैनन को मिला है मिमी मूवी के लिए। फिल्म में शेरशाह को मिला है। ठीक, अब इसमें क्रिटिक्स अवार्ड, मतलब क्रिटिक्स अवार्ड में कौन जीता? एक्टर विकी कौशल, सरदार उधम सिंह के लिए मिला है। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुभाष घई को मिला है। तो 67th फिल्म फेयर अवार्ड, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको? सुभाष घई को। अब यहाँ पे देख लेते हैं एक अवार्ड है जो 5 साल में आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2022, ये 5 साल में दिया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो अब इसमें कन्नड़ इंडस्ट्री में एक्टर में लेट पुनीत राजकुमार जी को मिला है। एक्ट्रेस में आशिका रंगनाथ जी को मिला है। अब यहाँ तमिल इंडस्ट्री में, क्योंकि ये साउथ इंडस्ट्री में, तमिल इंडस्ट्री में इम्पॉर्टेंट मैं इसलिए लिख रहा हूँ। एक्ट्रेस में कंगना रनौत क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ से आती है, उत्तराखंड से आती है, इसलिए यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहाँ पे कन्नड़ में मैंने लेट पुनीत राजकुमार जी का नाम क्यों एक्टर एक्ट्रेस का नहीं रखा? क्योंकि ये अभी एक्सपायर हुए हैं पुनीत राजकुमार, इसलिए याद रखना जरूरी है, क्योंकि इन्हें मिला है कन्नड़ के लिए। अब बेस्ट एक्टर तेलुगु में देखते हैं। तेलुगु में आप सिंपल सी बात है, अल्लू अर्जुन पुष्पा के लिए मिला है। एक्ट्रेस में पूजा हेगड़े को मिला है दूसरी मूवीज़ के लिए। तो ये रहा आज का, और आगे मैं जब पढ़ूंगा नोट्स बनाऊंगा तो मैं ज़रूर शेयर करूंगा। तो इस तरह मेरे इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में जानने और इससे समझने सीखने के लिए अगर चाहते हैं तो जो यूपीपीसीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, खासकर रिवीजन के लिए, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।